सर कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, मतलब क्यूबिक इक्वेशन है और 7th पार्ट पूछिए। तो ऐसे बताना आसान काम है क्या? नो सर। तो अपन क्यूबिक से इसको क्या कर देते हैं? 6th पावर डिवाइड कर देंगे बेटा। ऐसे क्वाड्रेटिक में क्वेश्चन किए थे ना कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मान लो इतना है, तो एक्स की पावर 4 और ये कितना होगा, तो क्या करते थे अपन? डिवाइड। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि भाई तुम्हें 2 डिग्री 3 डिग्री में कुछ दे रखा है और तुमसे 6 डिग्री 7 डिग्री में बात करना चाह रहा है, तो दो तरीके होते हैं। एक कि भाई पूरे एक्सप्रेशन को इस क्यूबिक की टर्म में कन्वर्ट कर लो, एक्स की पावर 7 वगैरह को मल्टीप्लाई वगैरह करके वैसे, और सबसे बढ़िया तरीका होता है कि तुम इसको डिवाइड करो। क्लियर है? यस सर। तो कर लोगी या मैं करूं? हाँ सर, हो जाएगा डिवाइड। हाँ, तो डिवाइड करना, जो रिमाइंडर बचेगा वही आंसर हो जाएगा। सर इसको मतलब स्प्लिट करके भी तो कर सकते हैं। मैंने दो तरीके बताए, पहला तरीका क्या था? यस सर, स्प्लिट। हाँ, तो फिर अंग्रेजी क्यों बोल रहे हैं? नहीं सर, मैंने सुना नहीं था, सॉरी सर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि तुम्हारे पास एक क्यूबिक है, gx is equal to x cube plus px square plus qx plus r। g0 and g of -1 both are odd, g of -1। इसको ऐसे समझो कि मान लो इसके रूट है अल्फा बीटा गामा, तो इसको लिख सकते हैं x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा। क्लियर है बात? यस सर। g of 0 का मतलब है सर 0 इधर डाल दो, 0 इधर डाल दो, implies that r is equal to minus alpha बीटा एंड गामा। माइनस कॉमन ले लिया तीनों में से, ठीक है। और अगला क्या है? g of 1। g of 1 का मतलब ये g of 0 है, g of 0। एंड अगला है g of -1। सर g of -1 का मतलब है इसमें सर -1 डाल दोगे आप, यहाँ कुछ आएगा इज इक्वल टू इसमें -1 डाल दोगे, -1 माइनस अल्फा, -1 माइनस बीटा, -1 माइनस गामा। ठीक है, ये आ रहा है। ये बोल रहा है कि ये ऑड क्वांटिटी है। प्रूव दैट इफ g of 0 एंड g of -1 बोथ आर ऑड, ये भी एक ऑड क्वांटिटी है। भाई 0 पर जो वैल्यू आ रही है वो भी ऑड है, और -1 पे जो आ रही है g of -1 वो भी क्वांटिटी तुम्हारी ऑड है। तो कैन नॉट हैव 3 इंटीजर रूट, अल्फा बीटा गामा। यहां से देखो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, कैसा नंबर आ गया? ऑड। और यहां से आ गया 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इंटू 1 प्लस गामा, ये भी कैसा आ गया? सर ऑड। ठीक है, अगर तीनों इंटीजर है तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ऑड कब होगा? ये सोचो, तीनों इंटीजर है, अल्फा बीटा गामा इंटीजर है, और इन तीनों का प्रोडक्ट जो आ रहा है वो ऑड नंबर आ रहा है, तो ये ऑड कब आएगा? तीनों ऑड हो, जब तीनों ऑड हो तभी होगा ना भाई। यस सर, यस सर, यस सर। लेकिन अगर तीनों ऑड है तो ये कैसे आएंगे? इवन। तो सर ये संभव ही नहीं है, क्योंकि ये भी आपने ऑड दे रखा है ना, तो
ये कभी भी पॉसिबल नहीं है अगर अल्फा बीटा गामा इंटीजर है तब। क्लियर है सबको? यस यस। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 10। चलो ठीक है, शीट निकालिए फिल्म की। क्या करना था तो? एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 एक्सरसाइज 1 पूरा हो गया था क्या डिस्कस? नो सर तो पहले वो करोगे ना फिर। यस सर एक्सरसाइज 1 में क्या करना था ये बताओ। सेक्शन डी एंड डी और ई सेक्शन डी एंड डी। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन डी। D1 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। D1 सारे हो गए? यस सर यस। D2 E का, E1 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, E2 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा। बालिका क्या दिक्कत आ रही है चौथे में? सर इसमें केस बनाएंगे। बिल्कुल बनाओ। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऑब्लिक। अरे मॉड की तो दिक्कत है, और अच्छी बात ऐसी है कि जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है। ठीक है बालिका? यस सर। हाँ, अब क्या केस बनाए तुमने ये बताओ। x इक्वल्स टू +1 और -1। x नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता है बेटा। डोमेन 0 से 1 0 से क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। तो सर यहाँ दो केस बनाओ, एक जब ये पॉजिटिव हो 1 से बड़ा हो, और एक जब 0 और 1 के बीच हो। सर जब 1 से बड़ा होगा 1 भी नहीं हो सकता है क्योंकि 1 डोमेन में नहीं है, 0 भी नहीं हो सकता है क्योंकि 0 पे डिफाइन नहीं। तो 0 से बड़े में ये कहानी बनेगी। क्लियर है यस सर। बालिका? यहाँ सब पॉजिटिव आ रहा है ये 1 से बड़े में, और यहाँ नेगेटिव आ रहा है। सिर्फ मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो सब 1 से बड़े में ये ln x बन जाएगा। एक सेकेंड, y इज इक्वल टू ln x 1 से बड़े में, और माइनस ln x 1 से छोटे। बस ग्राफ बना दो बार। सर 1 से बड़े में ln x का ग्राफ वो ऐसा, और माइनस ln x का ग्राफ ऐसा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। क्लियर है? यस सर। E3 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, E4, E5, E6 सारे हो गए भी तुमसे? यस पार्ट 2 में आ जाओ। सेक्शन डी, D1, D2, D3, D4, D5 है ही नहीं। E1, E2, E3,
E4 हो गए भी सारे? यस। पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में कहां से शुरू करना था? सर 10 से करना। 10th क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13। यस सर 13। हाँ बेटा, कहाँ दिक्कत आ रही है? सर आंसर नहीं आ रहा लास्ट। आएगा आंसर, लाना पड़ेगा एक्सरसाइज को। चल बता, क्या 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 किया है तूने कल? ये बता। सर रूट के अंदर वालों को सर फैक्टर्स बना। पहला 21 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा, यही बोल रहा है? यस सर। क्या आ रहा है यहाँ से? x प्लस 7 और 3 माइनस एक्स। इंटरवल क्या आ रहा है? सर x बिलोंग्स टू -7 से 3। इसको बोल रहे हैं जिसका गलत है। हाँ सर -7 से 3। तो तू क्यों बोल नहीं रहे बे? सर बोल ही रहा था, वो बोल दिया। -1 भी होगा ना, 1 थोड़ी आएगा उसमें। माइनस नहीं होगा। अरे भाई, वो भी करेंगे, वो सिर्फ इंटरवल के अंदर की बात कर रहा है, रूट के अंदर की बात कर रहा है। 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 21 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x प्लस 1। अब सवाल पे आ जाए, क्यों भाई? यस सर। क्या किया अभी, बता, सॉल्व कैसे किया तूने अभी? सर x -1 को भी x प्लस 1 को सर इंटरवल में मतलब। हाँ, जैसे कि पहला बता। सर x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। x इज ग्रेटर देन -1, x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 या x -1 से बड़ा है? सर अगर ये -1 से बड़ा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन में चेंज। सर तो साइन चेंज बोला दोगे, नहीं होगा साइन। हाँ सही है ना? तो इसको पॉजिटिव लो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, implies that 1 minus under root of 21 minus 4x minus x square is greater than equal to 0। क्लियर है बेटा? यस सर। 1 को सर उधर ले जाएं, 1 is greater than equal to under root of 21 minus 4x minus x square। क्लियर है? यस सर। सर दोनों तरफ पॉजिटिव है तो स्क्वायर करिए, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो 1 is greater than 21 minus 4x minus x square, यहाँ से आ जाएगा x square plus 4x minus 20, इस तरफ लाइसा होगा ना, is greater than equal to 0, is greater than equal to 0। क्लियर है ये? यस सर। तो रूट निकाले थे इसके? नहीं सर इतना तो। क्यों नहीं किया ये? इसमें पता कोई स्टेप टफ थोड़ी है बे। सर वो वाला कंडीशन नहीं है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं। और क्रॉस नहीं किया तो तू बोल देता सर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, आएगा तो ये ना बेटा, अलग से थोड़ी कुछ आएगा। सर एक -2 प्लस 2 रूट 6 आ रहा है और एक -2 माइनस 2 रूट 6 आ रहा है। यस सर, ठीक है, ये बता रहे हैं भाई ये। हाँ यस सर आज ठीक है, अब ये वैल्यू जो थी ये ग्रेटर देन इक्वल थी, तो यहाँ से देख क्या बोल रहा था मैं, -1 से बड़ा। तो -1 से बड़ा में तो देख ये जो इंटरवल आएगा ना तेरा, इससे अगर आंसर निकालूंगा तो आएगा सर -∞ से -2 -2 रूट 6 क्लोज यूनियन -2 प्लस 2 रूट 6 से इंफिनिटी किया जाए। लेकिन सर आपको आंसर -1 से बड़ा चाहिए, ये जो आंसर आ रहा है ये -1 से क्या आ रहा है? छोटा आ रहा है, ये रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर है?
फिर तुम इसमें दूसरा केस करोगे, सर x अगर -1 से छोटा हो ये नेगेटिव होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन क्या हो जाएगी, चेंज। तो उसमें आ जाएगा 1 माइनस अंडर रूट वाली कहानी इज लेस देन इक्वल टू 0, 1 इज लेस देन अंडर रूट वाली कहानी, दोनों तरफ क्या कर दो स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 20 इज लेस देन इक्वल टू, क्लियर है भाई? यहाँ ग्रेटर देन आ रहा है उसमें लेस देन आ जाएगा। तो सर वहां से जो आंसर आएगा वो आएगा x इज बिलोंगिंग टू -2 रूट 6 से लेके -2 प्लस 2 रूट 6, क्लियर है? यस सर। लेकिन तेरे को आंसर क्या चाहिए? -1 से बड़ा, -1 से हाँ, क्या सर, चाहिए ना यहाँ पे, -1 से छोटा। तो कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, -2 से -2 रूट 6 से कहाँ तक आ जाएगा, -1 सही है ना? और फाइनली इन दोनों का तुम क्या लोगे, यूनियन लोगे। मेरे को लग रहा है कुछ तो गड़बड़ हुआ है। नहीं सर, सही है, सही है सर। तो x इज बिलोंग टू ये आ गया -2 रूट 6 से -1 ओपन आएगा, ठीक है? इन दोनों का यूनियन आएगा और फाइनली इससे क्या लेना पड़ेगा तुम्हें, इंटरसेक्शन, इससे इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो जब इससे इंटरसेक्शन लोगे तो तुम्हें मिल जाएगा -2 रूट 6 से -1 यूनियन -2 प्लस 2 रूट 6 से मैक्सिमम कहां तक जाओगे, 3 तक, क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, 15 वाला बन गया सबका? यस सर। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, 17 डाउट है? 17 जैसा क्वेश्चन तुमने आगे क्लेम किया है कि बन गया है, कौन सा क्वेश्चन, कौन बताएगा अभी? नालायको, सर E3। E3 बिल्कुल सही। अगर तुमसे वो ही बन गया तो ये क्यों नहीं बना, सेमी क्वेश्चन तो है भाई। वो बन गया था भी तेरे से? यस सर, वो तो बन गया। कैसे बनाया था उसको? इसलिए बोलते हैं शीट ढंग से करो, नहीं करोगे ढंग से तो कहीं ना कहीं पकड़े जाओगे रे। बेवकूफ बनाते हो ना जो तुम लोग, ऐसे ही फंसते हो। जो आदमी सिस्टमेटिक करता है ना, उससे वहां भी नहीं बना होगा तो यहाँ भी नहीं बना होगा। लेकिन अगर वहां बन गया तो यहाँ न बनने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि वही सेम सवाल तो है। और क्या देख, वहां भी एफ दे रखा है, 1/f पूछा, हाँ या नहीं? यस सर, सेम क्वेश्चन। और क्वेश्चन भी सेम ही है मेरे ख्याल से। तो 1/f का ग्राफ वहां बना ही दिया है तुमने, क्या है 0 1 3 1 2 3, तो सेम ही लग रहा है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है घोड़े। ओए नालायक, E3 बना लिया था तूने? यस सर, E3 बन गया। तो फिर mod x - 2 अलग से बनाना है बस उसमें। कैसे बनाया था E3 बता दे सर। उसमें पहले 1 से 3 के लिए किया था। क्या किया था? क्या किया था? बोल भाई। समझा ना क्या कर रहा है? नहीं सर, वो मतलब उसमें सर वैल्यूज देख के मैंने कर दिया था सर। हाँ हाँ बता तो सही क्या किया था, मेरे को भी तो थोड़ा बहुत बता।
राम भरोसे चल रहा है, तुम उनका काम देखता है, मतलब समझ रहा है कि भरोसा नहीं कि एक सवाल जो बना लिया वो आगे भी जिंदगी में बन जाएगा, इसे बोलते हैं राम भरोसे। इस इंटरवल में वैल्यू कैसी है? एफ एक्स इस इंटरवल में कैसा दिख रहा है तेरे को? बोल। डिक्रीजिंग। अबे डिक्रीजिंग बाद में बोलना, पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव। तो 1/fx भी कैसा रहेगा? पॉजिटिव। 1 से 3 में fx कैसा है? नेगेटिव। ये भी कैसा रहेगा? नेगेटिव। और यहाँ क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो जहां पॉजिटिव वहां पॉजिटिव, जहां नेगेटिव वहां नेगेटिव। जब जीरो के अराउंड बात करेगा तो वैल्यू इंफिनिटी आ रही होगी, ये बात क्लियर है? अबे 1/fx में अगर जीरो डालेगा तो नीचे इंफिनिटी आ जाएगा ना। यस। तो जहां जीरो हो रहा है वहां तेरी वैल्यू इंफिनिटी होगी, लेकिन सर अगर प्लस साइड से जीरो हो रहा है तो प्लस इंफिनिटी होगी, और माइनस साइड से जीरो हो रहा है तो माइनस इंफिनिटी होगी। ये बात समझ में आ रही है तेरे को? यस। तो सर यहाँ पर जहां प्लस है यहाँ पे प्लस इंफिनिटी बनेगी, और जहां पर इस इंटरवल में माइनस है तो जहां ये जीरो हो रहा है वहां माइनस इंफिनिटी बनेगी। तो ये जो डॉटेड लाइन बनाई है यहाँ पे वैल्यू जीरो हो रही है, तो राइट साइड में वैल्यू माइनस इंफिनिटी, लेफ्ट साइड में वैल्यू इंफिनिटी। राइट साइड में वैल्यू प्लस इंफिनिटी, लेफ्ट साइड में वैल्यू माइनस इंफिनिटी। ये समझ में आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? यस। क्योंकि सर डॉटेड लाइन के अबाउट आपकी वैल्यू इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी होगी, जहां प्लस है वहां प्लस इंफिनिटी, जहां माइनस है वहां माइनस इंफिनिटी। क्लियर है बात? यस। जहां इंफिनिटी है वहां पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। सर जीरो। यहाँ इंफिनिटी है तो सर यहाँ जीरो। क्लियर है बात? यस। जहां ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है ये फंक्शन क्या करेगा? इंक्रीज। जहां ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है ये फंक्शन क्या करेगा? डिक्रीज। सर 2 पर वैल्यू -1 है तो इसकी भी 2 पर वैल्यू -1 ही होगी। क्लियर है बात? बोल। यस। अब सर जब ये डिक्रीज करेगा मैग्नीट्यूड वाइज तो ये इंक्रीज करेगा मैग्नीट्यूड वाइज, और जब ये इंक्रीज करेगा मैग्नीट्यूड वाइज अगर ये डिक्रीज करेगा तो ये मैग्नीट्यूड वाइज यहाँ इंक्रीज करेगा। समझ रहा है? जैसे ये क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज करेगा, सर ये डिक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज करेगा, ये ग्राफ आ जाएगा। क्लियर है? यस। अब दूसरा ग्राफ है तेरा मॉड ऑफ x - 2, तो सब मॉड ऑफ x - 2 का ग्राफ कैसा आ जाए? तो ये ग्राफ इसको कितनी बार काटेगा बे? 2 बार। तो E2 वाला क्वेश्चन ये था तेरा, उसमें बस मैंने मॉड ऑफ x - 2 अगर बनवा दिया तो तेरे से नहीं बना। बेवकूफ बनाया था ना तूने, बता। E2 बना था तेरे से बे? यस सर, E2 से बना। ऐसे बन गया था जैसे मैंने बनाया? मतलब वहां से वैसे मतलब वैल्यूज के अप्रोच से वैल्यूज रखते हैं। अब आगे समझ में कैसे बनाते हैं ऐसे ग्राफ को? यस। चलो ठीक है भाई, बस यही था होमवर्क तो। यस। यस। पार्ट 2 में कहाँ तक दे रखा है मैंने? 5 तक। ठीक है, तो पार्ट 2 कंप्लीट कर लीजिएगा अप टू क्वेश्चन नंबर 14। कॉपी निकालो। क्या कर रहे थे?